सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। ये तो जिसने ये वीडियो बनाई है ये सब उसका ही करा धरा है। उसने जो है ये कट करके वायरल बेल भी हो गई है। ये आपका इंसाफ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का। कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गया आपकी ठोक दो की पॉलिसी? क्या आपके बुलडोजर ठोक दो की पॉलिसी सिर्फ समुदाय को देखकर चलेगा? क्या आपकी ठोक दो की पॉलिसी समुदाय देखकर इस्तेमाल होगी? जिंदगी भर का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मासूम बच्चे पर पड़ चुका है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकना, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। जब जब चुनाव आता है, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर हिंसा भड़काई जाती है या कुछ ऐसा किया जाता है जिससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करने लग जाए। ये अभी तक बाज़ारों में देखने को मिल रहा था, यानी कि आम लोगों में, बड़े लोगों में देखने को मिल रहा था, लेकिन यही चीज़ अब स्कूल में देखने को मिल रही है। जैसे कि बीते कई रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि कैसे मुजफ्फरनगर में एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिस स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को यहाँ पर उसके सहपाठियों द्वारा थप्पड़ लगवाए जाते हैं, वो भी महिला टीचर के आदेश के अनुसार। लेकिन जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता है, इस मामले की जांच होती है, जांच के बाद कार्यवाही होती है, FIR भी दर्ज होती है, लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी, यहाँ पर सवाल उठते हैं कि अभी तक ये कांड जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है? यहाँ पर वो मंत्री क्या कर रहे हैं जो यहाँ पर जिम्मा लेकर बैठे हैं महिलाओं का, जो जिम्मा लेकर बैठे हुए हैं बच्चों का, लेकिन वो यहाँ पर मूक दर्शक बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम लोगों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एक वीडियो यहाँ पर वायरल होता है। उस वीडियो के बाद यहाँ पर महिला टीचर जो यहाँ पर त्यागी हैं वो काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आती हैं। क्या कुछ कह रही, देखिए इस रिपोर्ट में। तो बच्चे को टाइट करने के लिए थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना ही पड़ता है। और मैं तो यहाँ इस गांव में बहुत दिनों से शिक्षा दे रही हूँ, आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा। ये पहली बार उठा है, क्योंकि उस दिन उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे को पीटते हुए लाए कि इस बच्चे को टाइट कर दो, ये काम नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो हूँ विकलांग हूँ और मेरे से उठ के उसे बच्चे को इतना टाइट वीट कर गया। मैंने कहा बच्चों से कि एक काम करो, एक आधा बच्चा इसके लगा दो जी। तो मैं तो एक आधे को ही कहा, वो दो तीन उठ के अपना फटाफट तो लगाने लगी। मैंने कहा देखो मुंह पे मत मारो, इसके कमर पर लगा दो, जिसे भी लगाना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जोर से मारो, क्यों मार रहे हो? हाँ, मुस्लिम को भी फिर मैं बता रही हूँ कि फिर क्या हुआ। वो सामने बैठा हुआ जो वीडियो बना रहा था उसने कहा कि ये क्या है कि इतनी धीरे से लगवा रहे हो, जोर से लगवाओ। मैंने कहा भाई जोर से लगा लो। उसका चाचा बैठा था, वो वीडियो बना रहा था बैठा। नहीं तो मुस्लिम की बात कही जा रही है। हाँ, मैं बता रही हूँ। तो मुस्लिम शब्द तो उन्होंने एक रखा, खाली मुस्लिम शब्द रखा, कि जो लाइन थी वो उन्होंने कट कर दी। उसमें जो है मैंने क्या रखा था कि भाई जितनी भी मुस्लिम माएँ हैं, मोमडन माएँ हैं, वो बच्चों को लेकर मामा के घर मत जाएं, क्योंकि पेपर शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई का नुकसान होगा। मैंने ये लाइन कही, उन्होंने ये लाइन काट दी खाली मोमडन। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं मोमडन या वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। बच्चों में अगर टीचर इस तरह का भेदभाव करेगा तो ना तो स्कूल चलेगा। और आज तक ये बताओ, अगर एक दिन में ऐसा हो गया, अगर डेली ऐसा होता या मैं ऐसा सोचती, तो सारा पेरेंट्स बच्चे को हटा लेता। क्यों हटाता? क्योंकि मोमडन बच्चा तो हमारे यहाँ है ही ज़्यादा, तो यही मुद्दा पहले से ही उठ जाता। ये तो जिसने ये वीडियो बनाई है ये सब उसका ही करा धरा है। उसने जो है ये कट करके वायरल। उसमें ये भी कहा गया कि जो पीटने वाले छात्र सब हिंदू थे। नहीं, ये गलत है। उसके सारे छात्र जो थे हिंदू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोमडन जो है ज़्यादा पढ़ते हैं और
मुस्लिम कम पढ़ते हैं, जिस तरह से छोटे मुस्लिम बच्चों ज़्यादा को बच्चे पढ़ते हैं, पीट रहे हैं, हिंदू क्या हिंदू उस पर कम। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव तो वैसे प्रभाव इतना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। जो ये मोमडन भी हमारे भाई हैं और इस गांव में कोई ऐसा वो नहीं है, अब तक कोई ऐसा वो नहीं हुआ, इशू कोई नहीं आया अब तक। मांगते हैं इसके लिए? हाँ, मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं भी उस बच्चे के लिए परेशान हूँ, क्योंकि उनके फादर को किसी के भी सामने अगर ये वीडियो जाए कि भाई उसके बच्चे को इस तरह से पिटाई हो रही है, क्यों किया आपने? ये मैंने इस बच्चे से, वो तो मैं इसलिए क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं पहले भी बताया है ये बात, मेरी एज भी ज़्यादा हो रही है, तो इस विषय को लेकर के आप सॉरी बोलती हैं? हाँ, ये तो मैंने पहले भी, हाँ ये तो मैं बोल चुकी पहले भी और अब भी, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई ये गलती तो हुई है जी। बच्चे की माँ ने कहा है वो अगले दिन आपके पास लेकर हाँ। आए थे, लेकिन आपने कह दिया आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लो। नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि हम तो अब बच्चे को पढ़ाने के ही नहीं है और ये हमारी फीस दे दो तुम और हम तो कहीं और बच्चे को पढ़ाएंगे। देखो इस बात में तो मैं कुछ ऑब्जेक्शन कर नहीं सकती। अच्छा, वीडियो किसने बना करके वायरल की? उसके चाचा ने। क्या नाम है? नदीम। कब का वीडियो है ये परसों 24 का है। जैसे कि आपने सुना, इस सुनने को लेकर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं। अगर यहाँ पर वाकई उनको ये था कि मैं मुस्लिम के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, तो बाकायदा वीडियो में ये क्यों सुनाई दिया जा रहा था कि ये तो मोमडन है, इसे मारिए, इसे ज़ोर से थप्पड़ मारिए। यहाँ पर अब पहाड़ी की बात तो आ जाती है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो आरोप तो इस टीचर पर लगाए जा रहे हैं कि किसी भी स्कूल में ऐसी हरकत तो नहीं की जाती है। आप अगर एक मुद्दा धर्म को हटाकर देख लें, बाकी सिर्फ ये देखें कि स्कूल में कैसे पढ़ाई की जाती है, तो इस तरीके की पढ़ाई आज तक हमने तो नहीं देखी कि आप बच्चों को बोले आइए चाटे लगाइए और यहाँ पर उसके गाल लाल हो जाते हैं, रोता हुआ नजर आता है। करीबन 1 घंटा वो बच्चा खुद बताता है कि मुझे 1 घंटे तक पीटा गया है, लेकिन जिस बच्चे को पीटा गया है उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ये नहीं सोचा जाता है। उसके बाद एक वीडियो वायरल कर देते हैं कि यहाँ पर भाईचारा देखा जा रहा है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। दोनों मिलो भाई। जैसे कि आपने देखा, जिसने थप्पड़ मारा और जिसको थप्पड़ मारे गए वो दोनों गले मिल रहे हैं। आसपास में लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आप गले मिलिए। ये दिखाता है कि यहाँ पर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पर शांत हो गया है, सब कुछ यहाँ पर सुलझ गया है, लेकिन सुलझता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। ये बात यहाँ पर इसलिए सामने आती है क्योंकि यहाँ पर कई सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठाए जाते हैं कि हर समुदाय के लिए मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर किसी भी समुदाय के नाम पर कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी ज़रूरी है, उसका संज्ञान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसे को लेकर यहाँ पर AIM असदुद्दीन ओवैसी कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं, बुलडोज़र की बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। जोर से मारो। तो ये एक बदतरीन वीडियो देखने के बाद हम तमाम को तकलीफ हुई है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पिछले 9 साल में जो नफ़रत की सियासत बीजेपी कर रही है और उसी का खमियाजा आज हम देख रहे हैं कि भारत के गरीब अवाम, ख़ास तौर से मुसलमान, दलित इसका शिकार हो रहे हैं इस नफ़रत का। और ये जो वीडियो है ये इस बात को बताता है कि पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्हीं को एक क्रेडिट जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं उसकी वजह से आज टीचर्स में भी ये नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अपने ही क्लास के बच्चों से कहकर मजहब की बुनियाद पर, समुदाय की बुनियाद पर बच्चों को मारने लगाते हैं और ये कहकर मारते हैं कि ये इसका ताल्लुक ये मुसलमान है, इसको मारो पीटो, जोर से मारो इसको। सवाल ये पैदा होता है कि नफरत कहाँ से शुरू हुई है, ये नफरत का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि मैंने कहा, इस नफरत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इस नफरत का जिम्मेदार वो तमाम सेकुलर पार्टीज हैं जो सिर्फ हिंदू वोट को नाराज नहीं करने के लिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये नफरत रुकेगा नहीं तो इससे मुल्क कमजोर होगा,
आखिर जब हम चंद्रयान को चांद पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कर सकते हैं, तो फिर बताइए नफरत क्या है ये। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट होता है तो मुसलमानों का एनरोलमेंट होता है। प्री प्राइमरी लेवल पर मुसलमानों का खाली 15.1% एनरोलमेंट है, हमारे दलित भाइयों का 14.6 है, ओबीसी भाइयों का 45.5% है। प्राइमरी लेवल पर आप आ जाइए तो 17.4 मुसलमानों का है, 26.7 दलित भाइयों का, 54.2 हमारे ओबीसी भाइयों का है। और जो प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन लेवल है कितना है वो बता दीजिए आप। मुसलमानों का सबसे कम है। एजुकेशन मिडिल लेवल पर आप आ जाइए, मुसलमानों का 16.8% है उत्तर प्रदेश में, और जनरल पॉपुलेशन का 25.5% है। तो इससे मालूम हो रहा है कि 74% उत्तर प्रदेश के मुसलमान के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4.4% मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और ये हाल है तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में। उसके बाद ये नफरत के मुजाहरे स्कूल में किए जाते हैं। मैं आज सुबह में उस लड़के के पिता से, वालिद से मैंने फोन करके बात की। मैं अपने गम और अपनी तकलीफ का इजहार उस लड़के के वालिद से किया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसकी जो पीटा गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उसको ये उसको कहकर मजबूर कर दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। क्या इस देश में एक बाप अपनी बेटे की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कौन सा माहौल खराब होगा बताइए आप? माहौल किसका खराब होगा? माहौल उन लोगों का खराब होगा जो नफरत फैला रहे हैं। आज एक बाप अपनी बेटे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी स्कूल में तालीम की उसको हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मुझे तकलीफ है कि ये माहौल नफरत का बढ़ता जा रहा है, और ऐसे माहौल में हमको इंसाफ की लड़ाई लड़ने से भी रोका जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही है कि एक बेलेबल सेक्शन लगा दिया गया टीचर पर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो साफ कहता है कि सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो लगाना चाहिए उनके ऊपर, 5 साल की सजा का प्रोविजन उसमें है, मगर टीचर पर नहीं लगाया गया। लगाते आप ताकि अब उनकी बेल भी हो गई है। ये आपका इंसाफ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का? कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गया आपकी ठोक दो की पॉलिसी? क्या आपके बुलडोजर ठोक दो की पॉलिसी सिर्फ समुदाय को देखकर चलेगा? क्या आपकी ठोक दो की पॉलिसी समुदाय देखकर इस्तेमाल होगी? जिंदगी भर का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मासूम बच्चे पर पड़ चुका है। मैं उनके वालिद से आज सुबह में बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे की तालीम को जारी रखने के लिए आप हैदराबाद भी जाइए, हम हैदराबाद में उसको तालीम दिलाएंगे। जैसे कि आपने सुना, उसी बीच में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर खड़े नहीं हो रहे, सवाल यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री पर भी खड़े हो रहे हैं। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो यहाँ पर जिम्मा लेती हैं महिलाओं का, जो जिम्मा लेती हैं बच्चों का, जो अमेठी में दौरा करने जाती हैं, उस अमेठी में जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कुछ ही दूरी पर यहाँ पर काफ़ी कुछ नज़र आता है। मुजफ्फरनगर में ये घटना घटती है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जिस पर यहाँ पर सुप्रिया काफ़ी कुछ लताड़ लगाती हुई नजर आती हैं, बाकायदा ट्वीट करती हैं कि कहाँ हैं योगी आदित्यनाथ, कहाँ है वो स्मृति ईरानी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है उस पर संज्ञान नहीं लेती हैं। ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ये ट्वीट यहाँ पर सुप्रिया तब भी करती है जब यहाँ पर स्मृति ईरानी चंद्रयान की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री कैसे भावुक हो जाते हैं, वैज्ञानिकों से मिलकर
उसकी खुशी जाहिर कर रही होती हैं। उसी दौरान सुप्रिया भी कहती हैं कि आप कहीं और मस्त हैं और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घट रहा है। तो आरोप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ स्मृति ईरानी पर भी खड़े किए जाते हैं और स्मृति ईरानी पर सवाल खड़े करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वही इसी मुद्दे को उठाती हैं। वही यहाँ पर एक ऐसी मंत्री हैं जो जिनका जिम्मा है इन लोगों की सुरक्षा करना, इन मुद्दों पर यहाँ पर कार्यवाही करना। लेकिन स्मृति ईरानी इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मुश्किलों में फंस चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।